Hello everyone. Today we are going to learn the third part of the topic voice. आज हम तीसरा भाग इसका पढ़ेंगे और इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट का हो, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस हो तो उसे हम किस तरह एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके कंटिन्यूस सेंटेंसेस को देखा हमने कि किस तरह इनके कंटिन्यू प्रेजेंट पास्ट के कंटिन्यू होते हैं तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब हमने पढ़ा। और परफेक्ट पास्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट और सम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज के सेंटेंस हो तो उनको हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम आज पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग, ऑल ऑफ यू आर हार्टली वेलकम्स टू माई चैनल। थैंक यू। आज हम हमारा टॉपिक है, सबसे पहला हम लेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इफ़ द सेंटेंस इज इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हाउ शैल वी कन्वर्ट द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। कि फ्यूचर परफेक्ट का हो तो हम उसे एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का हमारा स्ट्रक्चर होता है, हम सब जानते हैं। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हमारी वर्ब आती है विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट का होता है, उसके बाद में परफेक्ट टेंस है, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर होता है ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ना 1 2 3, जो SVO सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट उसको फॉलो करता है, ये एक्टिव का है। और पैसिव में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, उसको हमारा 3 2 और 1 बन जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, फिर विल और शल हैव, हेल्पिंग वर्ब बीन, बी की जो परफेक्ट होगी वो बीन आ जाएगा, फिर मेन वर्ब यानी ये हमारी पूरी वर्ब को बताता है, सेकंड प्लेस पे आएगा। और फर्स्ट प्लेस पे जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर अब थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। यानी 1 2 3 का स्ट्रक्चर वो 3 2 1 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई शैल हैव संग अ सॉन्ग, ये एक्टिव का है। उसी को अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अ सॉन्ग पहले हो जाएगा, फिर वर्ब आएगी विल हैव बीन और थर्ड फॉर्म है संग, फिर प्रपोजिशन बाय यूज़ करते हैं हम, और फिर आई जो है सब्जेक्टिव केस, उसका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस मी आ जाता है। यानी आई शैल हैव संग अ सॉन्ग जो एक्टिव में था उसको पैसिव में कन्वर्ट करते समय क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय मी। ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट का। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम कैसे करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। ध्यान देना, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के दो भाग हैं, विल हैव शल और हैव, यानी विल और हैव दोनों चीज़ें आती हैं। तो हमें जब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें अगर इफ़ देयर इज़ 2 और 3 पार्ट्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, वी हैव टू मेक चेंज विद ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। हमें हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के साथ ही सारे चेंजेज करने होते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है विल या शल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। उसी के साथ में हमें नॉट का यूज़ करना है इफ़ द सेंटेंस इज निगेटिव। फिर आएगा वही है होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट होता है। यानी जो विल और शल है उसके बाद में नॉट आ जाएगा, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव का। इसे अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पहले फर्स्ट प्लेस पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल शल, फिर वही नॉट हैव आएगा, और बाद में हैव के बाद में हमको ये लिखना है बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट। ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल लिया है, शी विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स बाय दिस टाइम। बाय दिस टाइम क्या है, ये हमारी एडवर्ब है फ्यूचर की, फ्यूचर परफेक्ट की। बाय प्लस टाइम होता है, फ्यूचर परफेक्ट की एडवर्ब होती है, बाय के साथ में कोई भी समय दिया हुआ होता है। तो उसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, द क्लॉथ्स विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय हर एट दिस टाइम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन। ये है फ्यूचर परफेक्ट का। अब अगर आगे देखते हैं कि यदि सेंटेंस इम्पेरेटिव हो, हम जानते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और उसके बाद में उसका
ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हिडन रहता है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हिडन होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं और फिर उसके साथ में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होता है। ऐसे सेंटेंसेस के थ्रू हम ऑर्डर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ये सब हम एडवाइस वगैरह दे सकते हैं। तो ये होता है एक्टिव सेंटेंस हो। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर डायरेक्ट होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा होगा हमारा, हिडन होता है। तो इन सेंटेंसेस को जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो लेट का फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा होगा, इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में बदलते समय हमें लेट का स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। लेट से बदलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा लेट आएगा, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगी बी, और फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, जो मेन वर्ब या फर्स्ट फॉर्म में दी हुई होती है उसका थर्ड फॉर्म आता है। जैसे डायरेक्ट स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, शट द डोर, ये ऑर्डर है, या प्लीज़ अगर काइंडली लिखा है तो वो रिक्वेस्ट बन जाती है। तो मेन वर्ब की यहाँ पे कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब से डायरेक्ट शुरू हुआ सेंटेंस और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसको अगर हम करेंगे पैसिव में तो क्या करेंगे, बताया ना आपको, सबसे पहले लेट लिखना है, उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट है द डोर, और फिर बी, और शट का थर्ड फॉर्म भी होता है शट, यानी लेट द डोर बी शट। इस तरह ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, रिपीट कर रही हूँ वापस, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और उसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट होता है लिखा हुआ। ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते समय हमें लेट का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। स्टार्टिंग में लेट लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी लिखना है, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब की। ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, ठीक है। और अगर ऐसे ही इम्पेरेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं जो हमेशा डोंट से स्टार्ट होते हैं। नेगेटिव इम्पेरेटिव के नेगेटिव सेंटेंस कहाँ से शुरू होंगे, डोंट से, उनकी स्टार्टिंग हमेशा डोंट, जिसमें प्रोहिबिशन के, कुछ एडवाइस के भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, कमांड भी हो सकती है, ऐसे सेंटेंस दिए हुए रहते हैं। और डोंट के बाद में सीधा वही स्ट्रक्चर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव का सेंटेंस होता है। और इनको अगर पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, फॉलो रूल हमारा वही रहेगा, स्टार्टिंग होगी लेट से, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ये नेगेटिव है तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखना है, और नॉट और बी, नॉट बी प्लस आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पहले लेट है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा जो बी वर्ब होता है उससे जस्ट पहले हमको नॉट का यूज़ करना है, और फिर आएगी मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। जैसे डोंट टच द वायर लिखा है यहाँ पे हमने सेंटेंस, डोंट टच द वायर, तो उसको अगर हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले लेट लिखेंगे, लेट के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे द वायर ऑब्जेक्ट है, तो उसको ऑब्जेक्ट को लिखा हमने द वायर। फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, फिर बी, और टच का थर्ड फॉर्म आ जाएगा टच्ड, यानी लेट द वायर नॉट बी टच्ड। इस तरह ये नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस पैसिव बनता है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ऑक्सिलरीज, यानी मॉडल ऑक्सिलरी जैसे होती है सेंटेंस, ऑक्सिलरी सेंटेंसेस होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल्स लिखे हैं, मॉडल वाला सेंटेंस है। तो मॉडल ऑक्सिलरी होती है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ये सब हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। अगर सेंटेंस के अंदर मॉडल आता है तो मॉडल के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमें पहले अपने दिमाग में सेट करना है। ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद मॉडल वर्ब, ठीक है। वो मॉडल वर्ब के बाद साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सा सेंटेंस, अगर ये एक्टिव सेंटेंस होता है तो, ठीक है। तो हमारा एक्टिव के अंदर मॉडल ऑक्सिलरी का वही स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मॉडल। अब इन सारे मॉडल्स में से कोई भी मॉडल, एक मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी यहाँ पर हो सकती है, उसके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन आएगा ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। उसको पैसिव में कन्वर्ट करते समय हमारा स्ट्रक्चर वही रहेगा,
पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल, मॉडल की जगह ही रहेगा। अब मॉडल के बाद में हमको क्या लिखना है, बी वर्ब, बी, और बी के बाद में लिखना है मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय प्रीपोजिशन, और फिर ये सब्जेक्ट यहाँ पर थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। कुछ चेंज नहीं करना है, बी वर्ब में चेंज करना है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको लिखनी है। मॉडल के बाद में मॉडल है, मॉडल वर्ब एज इट इज़ आएगी, उसको चेंज नहीं करना है। जो मॉडल वर्ब जिस फॉर्म में है उसको उसी फॉर्म में लिखना है। और फिर लिखना है मॉडल के बाद में हमको लिखना है बी, और फिर बी वर्ब लिखनी है, और बी के बाद में लिखना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्रीपोजिशन, और फिर सब्जेक्ट यहाँ पर है। अगर प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और अगर कोई नाउन है तो उसको एज इट इज़ लिखना है। जैसे सेंटेंस लिया हमने, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ओके, तो ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, कैन हो गई मॉडल ऑक्सिलरी, स्पीक हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और 5 लैंग्वेजेस हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये एक एक्टिव का सेंटेंस हो गया। अब उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 5 लैंग्वेजेस स्टार्टिंग में आ जाएगी सब्जेक्ट के स्थान पर, और कैन की जगह कैन आएगा। उसके बाद में हमको लिखना है बी, ये बी है तो बी लिखना है। और फिर वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब स्पीक का थर्ड फॉर्म आ जाएगा स्पोकन, और बाय प्रीपोजिशन, और ही यहाँ पर प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो ही का हिम हो जाएगा। यानी 5 लैंग्वेजेस कैन बी स्पोकन बाय हिम। इस तरह ये मॉडल ऑक्सिलरीज का बनेगा। अब यहाँ कैन की जगह कोई भी मॉडल वर्ब हो सकती है, कैन हो सकता है, कुड हो सकती है, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, कोई भी तरह की मॉडल वर्ब होगी। हमारा स्ट्रक्चर यही लागू होगा, पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर मॉडल आएगा जो एज इट इज़ है वो लिया हुआ वहीं। उसके बाद में हमको बी वर्ब लिखना है बी, और फिर वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट। आई थिंक आपको याद होगा कि हमने फ्यूचर सिंपल जो किया था, है ना, फ्यूचर सिंपल को सेंटेंस को हमने भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किया था। फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब विल और शल होती है, एंड विल शल इज ऑल्सो मॉडल ऑक्सिलरी। तो वही यही स्ट्रक्चर हमने उसमें भी फॉलो किया, और मॉडल के लिए भी यही स्ट्रक्चर लागू होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।